तो दोस्तों हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो के थंबनेल से तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आज हम वेडनेसडे के सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के इस कमाल के वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सीजन 1 की एंडिंग हुई थी, यानी कि अपने हॉस्टल नेवरमोर को बचाने के बाद सभी लोग अपने वेकेशन पे चले गए थे और अब यहीं से सीजन 2 की शुरुआत होगी। सीजन 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे एक चेयर के ऊपर बैठी हुई है और उसकी आंखों वगैरह से भी खून बह रहा है और ये जहाँ पर बंधी हुई थी वो एक सीरियल किलर का घर था जहाँ पर सीरियल किलर ने उसे कैद किया हुआ था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम कुछ हफ्ते पहले की कहानी को देखते हैं और हम 6 हफ्ते पहले की कहानी को देखते हैं जहाँ पर वेडनेसडे ने अब तक कई सारी किताबों को पढ़कर और लॉकेट की मदद से अपने विजन को इम्प्रूव कर लिया था और वो अपने विजन से बहुत ही सारी चीजों को बहुत ही आसानी से देख लेती है। अब गुरे की किताबों और लॉकेट की मदद से उसके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी, जिसके बाद वो अपने बचपन का एक बहुत ही अजीब से सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आती है। अब उसका बचपन का सपना ये था कि वो एक सीरियल किलर को पकड़े और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दे और इसीलिए वो अपने दोस्त यानी थिंग को पुलिस स्टेशन के अंदर भेजती है जहाँ से उसको कुछ विक्टिम्स के कुछ चीजों को लेकर आना था ताकि वो उस किलर के विक्टिम के चीजों से उसके बारे में पता लगा सके कि वो आखिर कहाँ पर है और कैसी है। अब थिंग ऐसा ही करता है, वो स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ से एक बॉल को निकाल लाता है जो कि एक विक्टिम की थी। अब वेडनेसडे अपने विजन से पता करती है कि आखिर ये किलर कहाँ पर है और ये लड़की कहाँ पे है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि लड़की मर चुकी है और इसके बॉडी पार्ट्स को उसने एक गुड़िया में लगाकर उससे खेल रहा है, जिसके बाद उसको उसका शकल भी दिखता है। इसके तुरंत बाद वो उस किलर को पकड़ने के लिए वहां से निकलती है और सीधा एयरपोर्ट पर जाती है, लेकिन वहां पर बंदे उसको रोक लेते हैं क्योंकि मेटल डिटेक्टर मशीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही थी, मतलब कि कोई मेटल की चीजें वो लेकर अंदर जा रही थी। अब इस पर गार्ड उसकी चेकिंग करते हैं तो उसके कपड़ों से बहुत सारे मेटल के हथियार बाहर निकलते हैं, जैसे कि छुरी, चाकू और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अब इस एयरपोर्ट से सीधा वो किलर के पास पहुंचती है, तभी वहां पर किलर उसको मारकर बेहोश कर देता है और अपने बेसमेंट के अंदर बांध देता है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी। यानी कि यहाँ पर अब ये फ्लैशबैक खत्म हो गया, जिसके बाद वो किलर एक प्लेट के अंदर बहुत सारे चाकू वगैरह को लेकर आता है ताकि वो वेडनेसडे को काट सके। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है थिंग की, जो कि कूदकर सीधा उस किलर के मुंह पर अटैक करता है और इधर वेडनेसडे अपनी हाथ की रस्सियों को भी खोल लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे के हाथों में चाकू है और सामने वो किलर है, जिसके बाद वो उस किलर को जान से मार देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेडनेसडे के घर पर, जहाँ पर हम वेडनेसडे और उसके भाई बकली को देखते हैं। अब आज के दिन छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वेडनेसडे और उसका भाई बकली स्कूल जाने के लिए रेडी थे। अब वेडनेसडे अपने भाई और पेरेंट्स के साथ नेवरमोर पर जा रहे होते हैं, यानी अपने हॉस्टल में जा रहे होते हैं। और अब हमें यहीं पर वेडनेसडे के भाई की पावर्स के बारे में पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है और उसको दूसरे की तरफ फेंक भी सकता है और इसीलिए वो मजे मजे में एक बोर्ड के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फेंकता है, जिसकी वजह से 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इन सभी चीजों से इनको कहाँ कुछ भी फर्क पड़ना था और ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी के साथ हम एक दूसरी जगह पर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कपल्स की फोटो को ले रहा था। असल में ये आदमी एक जासूस है जो कि किसी के कहने पर यहाँ पर जासूसी कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई मौत के कौवे आते हैं जो कि उसके पीछे पेड़ के ऊपर बैठते हैं और ये सब बहुत ही बड़े झुंड में आए हुए थे। अब जैसे इस आदमी का ध्यान उस कौवे पर पड़ता है, वो तेजी अपने गाड़ी के अंदर भागता है, तभी ये सारे कौवे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और एक आदमी को फोन मिलाकर उससे बात करता है कि लगता है कि मेरे पीछे कोई आ गया है और वो मेरा पीछा कर रहा है और कौवे की मदद से मुझे मरवाना भी चाहता है और किसी भी रीजन की वजह से मेरी मौत है, तो तुम याद रखना कि ये सारी सबूतें मेरे टेबल्स के ऊपर रखी है। तभी उसका ध्यान गुर्राने पे जाता है जो कि उसकी गाड़ी के बैक सीट से आ रही थी और वो मुड़ के जैसे पीछे देखता है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पीछे बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे जो कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कुछ देर के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है, जो कि कौवे ने उसकी आंखों को निकाल कर खा लिया था। और ये कौवे भी बहुत ही अजीब थे, इनकी आंखों में अजीब सा कुछ मोतियाबिंद हुआ पड़ा है जो कि बहुत ही वियर्ड चीज लग रही है। अब वेडनेसडे अपने फैमिली के साथ जैसी नेवरमोर में घुसती है, यहाँ पर सभी लोग उसकी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग उसके पास आकर उसका ऑटोग्राफ मांगने वगैरह की कोशिश करते हैं ताकि वो उससे बातचीत कर सकें, लेकिन वेडनेसडे एक अलग तरीके की लड़की है और उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर बियंका आती है और अपने सायरन की मदद से सभी लोगों को यहाँ से दूर कर देती है क्योंकि उसके पास सायरन की पावर है और वो किसी भी चीज को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकती है और उनको मेंटली वीक कर सकती है और मैनिपुलेट भी कर सकती है। अब इसके बाद हम इस हॉस्टल के नए प्रिंसिपल को देखते हैं जिनका नाम होता है बैरी डॉट और ये भी आकर उसकी काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने इस हॉस्टल को बचाया था। अब इन सब के बाद वेडनेसडे अपने रूम में आकर एनिट से मिलती है जो कि उसकी रूममेट है और ये उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हुई थी। ये गिफ्ट था एक डॉल जो कि उसी सीरियल किलर का है जिसको वेडनेसडे ने हाल ही में मारा था। अब वेडनेसडे एडी को अपनी नॉवल के बारे में बताती है कि पब्लिशर ने उसको पब्लिक नहीं किया और उसके अंदर कई सारी गलतियों को भी निकाला है जिसको उसको ठीक करना है और उसको दोबारा
से पब्लिक करना है। अब वेडनेसडे अपने रूम का पीछे वाले गेट को जैसे खोलती है वैसे वहाँ पर उसके नजर एक बो पे पड़ती है, जिसके अंदर से एक तीर निकलकर सीधा उसके दीवार पे जाकर लगता है, जहाँ पर उसकी फोटो होती है। और वो देखती है कि कुछ देर पहले जो वो प्रिंसिपल के साथ खड़ी थी वो फोटो वहाँ पर खींची हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ था वेलकम वेडनेसडे, आई एम स्टिल वेटिंग। अब ये फोटो कुछ देर पहले की थी, इसीलिए वो अपने विजन से देखने की कोशिश करती है कि आखिर किसने उस फोटो को खींचा है, लेकिन उसको उसका शकल नहीं दिखता है और अगेन इस विजन की वजह से उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगते हैं। अब इस चीज का रीजन उसने गुड्डी की किताब में ढूंढा था, लेकिन उसको वहाँ पर नहीं मिला था कि आखिर उसके ये काले आंसू क्यों बह रहे हैं और ये काले क्यों हैं। अब वेडनेसडे का भाई अपने रूम में जाता है और वहाँ पर यूजर नाम के एक लड़के से हाथ मिलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ दोस्ती कर सके, लेकिन वो लड़का कुछ अजीब था। वो कहता है कि मेरे पहले से कई सारे दोस्त हैं, तो आखिर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती क्यों करूं? चलो ठीक है, हम कुछ टाइम साथ में रहते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे हमारी दोस्ती कितनी चल रही है। अब प्रिंसिपल वेडनेसडे की पूरी फैमिली से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि जेवियर के फादर, जो कि इस पूरे हॉस्टल को फंड देते थे, वो यहाँ से चले गए हैं और अपने बेटे को स्विट्जरलैंड के किसी दूसरे हॉस्टल में डाल दिया है और वो यहाँ पर फंडिंग भी नहीं करने वाले हैं। इसीलिए ये चाहता है कि वेडनेसडे की माँ इस हॉस्टल को फंडिंग करे और यहाँ की नई पर्सन बन जाए, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ पर रहना पड़ेगा। और इसके बाद वो उसको एक नया घर भी दिखाता है जो कि इससे पहले की प्रिंसिपल का था और वो अब जेल में जा चुकी है, यानी कि ये पूरा का पूरा घर खाली है। और अगर वेडनेसडे की माँ इस चीज के लिए राजी हो जाती है तो वो इस घर को भी यूज कर सकती है। अब क्योंकि प्रिंसिपल ने कल के दिन बोनफायर का भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, इसीलिए वेडनेसडे की माँ के पास सोचने के लिए पूरे कल तक का समय है, जिसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पर रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती। अब यहाँ पर बातों बातों में वेडनेसडे की माँ अपनी बहन के बारे में बात करती है जो कि एक रेवन थी और उसके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही अजीब हुआ था, जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज कुछ वजह से बात कर रही थी। और उसको ये भी अंदाजा लग गया था कि वेडनेसडे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। खैर यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि एक जंगल के अंदर कहीं पर जा रही थी। तभी उसका ध्यान पुलिस के कुछ सायरन के ऊपर जाता है जो कि एक डेड बॉडीज को उठा रहे थे और ये उसी आदमी की डेड बॉडी है जिसको कौवे ने मारा था। और अब इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो शेरिफ केल्विन है वो काम को छोड़ दिया है और जब यहाँ पर उसकी बॉडी को उठाया जा रहा था तो शेरिफ केल्विन यहीं पर खड़ा था और वेडनेसडे को देखकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वेडनेसडे उसके पास पहुंचती है और उसके मुंह पर एक लात मार देती है। फिर वेडनेसडे को पता चलता है कि ये तो शेरिफ है, जहाँ पर शेरिफ बोलता है कि वो आदमी जासूस था और उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी था, पता नहीं किस वजह से उसकी मौत हो गई है और उसकी मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो वेडनेसडे की मदद चाहता है, लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे मना कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो ऊपर बैठा कौवा भी सुन रहा था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर एक लड़का बच्चे की कहानी को बता रहा होता है। अब ये कहानी बताना यहाँ का ट्रेंड है, क्योंकि कोई भी बच्चा इस हॉस्टल के अंदर नया आता है तो उसको ये कहानी सुननी पड़ती है। अब बेसिकली कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक बच्चा था जो कि बहुत ही जीनियस था, लेकिन उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी और वो दिन भर रात भर सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही बिताता था, एक बेड के ऊपर। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से एक आर्टिफिशियल हार्ट को बनाता है और अपने नए हार्ट की जगह उसको लगा देता है, यानी कि जो उसका पुराना हार्ट होता है उसको निकाल कर उसकी जगह ये अपना नया हार्ट को लगा देता है। लेकिन इस चीज की वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और वो पूरा का पूरा बदल जाता है और वो नए नए इन्वेंशन वगैरह करने लगता है। और इसी के बाद उसकी एंट्री होती है नेवरमोर के अंदर, यानी कि इस हॉस्टल के अंदर। और ऐसा ही वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी उड़कर एक पेड़ के अंदर चली जाती है और यहाँ पर उस पेड़ का नाम है स्कल। और इसका नाम होने का ये रीजन है कि वो एक स्कल की तरह दिखता है, इसीलिए उस पेड़ का नाम ये रखा हुआ है। अब इस स्टोरी से वेडनेसडे का भाई बहुत ही इंस्पायर होता है और तभी वो कहानी सुनाने वाला लड़का बोलता है कि उस स्कल के आंख के अंदर जब भी कोई लड़का अपने कान को डालता है तो उसको घड़ी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके दिल की धड़कन है। अब इस कहानी के बाद हम यहाँ के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बियांका को धमका रहे होते हैं कि वो काला की स्टूडेंट बन जाए। उसको यहाँ के स्टूडेंट का हेड बनना था ताकि वो बहुत सारे डोनेशन को कहीं से ला सके, नहीं तो वो उसको धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम वैसे भी यहाँ पर स्कॉलरशिप से आई हो, मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप को कैंसिल करवा दूंगा। और तुम्हें इस बात को समझने के लिए आज रात बोनफायर तक का समय है ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम इस काम को कर सकती हो या फिर नहीं कर सकती। अब यहाँ पर मजबूर में बियांका उसकी बात को मान लेती है, जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि वेडनेसडे की तस्वीरों को खींच रहा था, लेकिन अभी भी उसका चेहरे को हमें नहीं दिखाया जाता है। वो एक फोटो के अंदर से वेडनेसडे की आंखों को निकाल रहा था ताकि वो उससे कुछ कर सके
और बहुत सारी चीजों को भी कर रहा था। इधर वेडनेसडे अकेले म्यूजिक क्लास में बैठकर कुछ गाने को प्ले कर रही थी। तभी यहाँ पर एक नई म्यूजिक टीचर आती है जो कि वेडनेसडे से कुछ बात करती है। और वेडनेसडे भी बहुत ही पहले उसकी फैन थी क्योंकि उसने 10 साल की उम्र में ही अपना पहला एल्बम लॉन्च कर दिया था। अब अगले सीन में हम वेडनेसडे को अपनी दोस्त के साथ रूम में देखते हैं, जहाँ पर वेडनेसडे को जेवियर ने एक लेटर भेजा था और साथ में एक फोटो भी भेजा था जो कि उसी कौवे की फोटो थी जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। और उसने ये भी चीज इनको बताई थी कि वेडनेसडे किसी न किसी तरीके से उससे लिंक्ड है और उसको इस चीज से बचना पड़ेगा। अब इधर वेडनेसडे का ध्यान जाता है अपने लॉकर की तरफ, जहाँ पर वो लॉकर को खोलकर देखती है कि उसकी नोवेल गायब है और वहाँ पर एक लेटर होता है जो कि उसी आदमी का था जो कि इनकी फोटो को खींच रहा था। वो वेडनेसडे को बोनफायर वाली जगह पर बुलाता है, नहीं तो वो उस नोवेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पर पहुंचते ही उसको कुछ लड़कियों से एक और लेटर मिलता है जो कि उसी आदमी का था, लेकिन उस चीज के अंदर ब्लेड्स लगे हुए थे जिसकी वजह से वेडनेसडे का हाथ कट जाता है। और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि तुम्हारी नोवेल्स इस बोनफायर के अंदर है जो कि तुरंत ही जलने वाली है, बचा सकती हो तो बचा लो। और वेडनेसडे बिना कुछ सोचे वहाँ की लकड़ी को हटाकर उसके अंदर घुस जाती है और देखती है तो उसकी नोवेल उसी के अंदर थी। वो उस नोवेल के पास पहुंचती है और उसको निकालने वाली होती है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल उस बोनफायर के अंदर आग लगा देता है, लेकिन सही टाइम पर वेडनेसडे उस नोवेल को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर प्रिंसिपल उसको सम्मानित करते हुए बुलाता है क्योंकि उसने इस हॉस्टल को बचाया था। और इस चीज के ऊपर प्रिंसिपल ने एक पेंटिंग भी बनवाई थी जो की बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन वेडनेसडे स्टेज के ऊपर आकर बोलती है कि वो कोई भी हीरो वगैरह नहीं है और जो भी उसको हीरो वगैरह मानेगा वो उसको जान से मार देगी और आइंदा कोई भी उसके आसपास नहीं दिखना चाहिए। ये बोलकर वो उस पोस्टर को आग लगा देती है और यहाँ से जाने लगती है। वो अपने रूम के बाहर पहुंची थी तभी उसके दोस्त उस पर हाथ रखती है और वो एकदम से विजन के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर वो एक कवर को देखती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे कौवे मंडरा रहे थे जिनकी आंखें खराब थी और उसकी आंखों से वही काला खून भी बह रहा था जो कि इस टाइम बहुत ही ज्यादा था। तभी यहाँ पर वेडनेसडे की माँ आती है और इस चीज को देखकर हैरान हो जाती है। अब वेडनेसडे भी यहाँ पर नशे के अंदर थी, नशा तो नहीं पर वेडनेसडे को कुछ अजीब से दौरे पड़ रहे थे जिसकी वजह से बहुत ही अजीब सी दिख रही थी। और यही दिखाते हुए एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। तो एपिसोड 2, 3 और 4 को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स होते ही मैं इसके अगले पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक आप हमारे चैनल की और वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।